Very good morning to all of you. So today we are going to cover the next part of working capital management. First is operating cycle. What is operating cycle? Operating cycle is the time duration required to convert sales after the conversion of resources into inventories into cash. The operating cycle of a manufacturing company involves three phases. First is acquisition of resources such as raw material, labor, power, and fuel, etc. Second is manufacture of the product, which involves conversion of raw material into work in progress into finished products. Third part is sale of the product either on cash or credit. Credit will be considered as receivables. सो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि जितना भी टाइम ड्यूरेशन हमारा इन्वॉल्व है रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करना या सेल करने तक उस पूरा टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, जिसमें थ्री फेजेस आते हैं। फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल लेके आना है, लेबर, पावर, फ्यूल, ये सारी चीजें अरेंज करनी है। फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे आइदर इनटू वर्क इन प्रोग्रेस और इनटू फिनिश प्रोडक्ट। लास्ट स्टेप इज टू सेल द प्रोडक्ट। वो दो तरीके से हो सकती है, आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। जो क्रेडिट सेल है वो अब हमारे रिसीवेबल्स हो जाएंगे, मतलब वो डेटर्स हो जाएंगे। Next is definition. According to Jensenberg, circulating capital means current assets of the company that are changed in the ordinary course of business from one form to another, as for example from cash to inventories, inventories to receivables, receivables into cash. सबसे पहले कैश को यूज करके इन्वेंट्रीज खरीदते हैं, इन्वेंट्रीज को हम कन्वर्ट करते हैं रिसीवेबल्स में, मतलब डेटर्स में। सो डेटर्स को लास्ट में कन्वर्ट करते हैं इनटू कैश। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो साइकिल हमारा कैसे होता है, सबसे पहले कैश के थ्रू रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उससे प्रोडक्ट जब बनाएंगे, जब वो हाफ कंप्लीट होगा तो दैट वुड बी वर्क इन प्रोग्रेस। जब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दैट विल बी फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसको सेल करेंगे टू द पर्सन्स जिनको सेल करेंगे, उनसे पैसे लेने लेने हैं, फंड्स रिलीज करने हैं, तो दैट विल बी डेटर्स एंड अल्टीमेटली डेटर्स विल गिव यू द कैश इन रिटर्न। सो दिस इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल। नेक्स्ट अब आप इसमें इवेंट देख सकते हैं। सबसे पहले पहला इवेंट इज द परचेज ऑफ इन्वेंट्री, देन द प्रोसेस विल कंटिन्यू। प्रोसेस में हम वी विल कन्वर्ट द इन्वेंट्री इनटू फिनिश प्रोडक्ट। हाफ अमाउंट विच एवर इज पेड फॉर द इन्वेंट्री that is payments in cash, and whatever is not paid for the inventory that is payables deferral। मतलब जो हमने इन्वेंटरी का कुछ पार्ट अभी पे नहीं किया, जो फ्यूचर में पे करना है, वो हो गए हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, उनको जितना टाइम पीरियड हम लेंगे उनका पैसा पे करने के लिए दैट इज पेएबल डेफरल्स। फिर आप प्रोडक्ट सेल करोगे मार्केट में, सेल आइदर ऑन कैश, जिनको कैश पे किया उनसे कैश कलेक्ट कर लोगे, जिनको कैश पे नहीं किया, उधार पे सामान बेचा, उनसे रिसीवेबल्स कलेक्ट करेंगे फ्यूचर में। सो दिस इज द होल ऑपरेटिंग साइकिल। सो इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में या रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। फिनिश गुड्स को सेल में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। और सेल्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। सो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, by adding all of them, that is raw material conversion period, work in progress conversion period, finished goods conversion period and receivables conversion period. This is gross working capital। और अगर हमने net working capital कैलकुलेट करना है तो out of gross working capital we will deduct payment deferral period, that amount will be net working capital। So next part is about the classification or kinds of working capital. There are two basic categories of working capital. First is on the basis of concept and second is on the basis of time. On the basis of concept, we have gross working capital and net working capital that we have already discussed in the last slide. So next part is on the basis of time, we have permanent fixed capital or temporary fixed capital. Under permanent, there are two categories, regular working capital or reserve working capital. Under temporary, there are two categories, seasonal working capital and special working capital. Next part is
permanent or fixed working capital. A minimum level of current asset which is continuously required by a firm to carry on its operations is referred to as permanent or fixed capital. मतलब एक मिनिमम अमाउंट जो हर महीने हमें अपने बिजनेस की वर्किंग को मेंटेन करने के लिए चाहिए, ठीक है, उस जो मतलब रेगुलरली उतना खर्चा आ रहा है हमारा और वो अमाउंट फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे आप बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हो तो हर मंथ सेम ही रेंट पे करोगे, सो दैट वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस इज फिक्स्ड, राइट। सो जो फिक्स नेचर के एक्सपेंस होते हैं उनको हम कह देते हैं फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। द एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल नीडेड टू सपोर्ट द चेंजिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स एक्टिविटीज ऑफ द फर्म is referred to as fluctuating or variable working capital. वेरिएबल वर्किंग कैपिटल वो कंपोनेंट है वो जो आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी और अपना आपकी सीजनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज होता है। लाइक इस मंथ अगर हमने 500 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाने हैं तो आपको लेबर भी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, लेबर एक्स्ट्रा लगाने के कारण आपके जो वेजेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इंक्रीज इज अकॉर्डिंग टू सम न्यू पॉलिसी। So this is variable working capital, which is not fixed, which keep on fluctuating according to the changing circumstances or the requirements. In the diagram, you can see, so there is the two parameters. First is time and second is amount of working capital requirement. Fixed is in straight line fixed capital which we need every month to support the business, and temporary or fluctuating working capital is according to the seasonal needs of the business. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। अगर आपके पास जितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए उतनी है आपके बिजनेस के पास तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट इज सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। सॉल्वेंसी मींस यू कैन सस्टेन इन द मार्केट। आप जो आपके पेमेंट्स हैं उनको टाइम पे करोगे, जो रिसीवेबल्स हैं उनको टाइम पे रिसीव करोगे, तो इट विल मेंटेन द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। देन गुडविल ऑफ द बिजनेस कैन बी मेंटेन्ड इन द मार्केट। आप इजीली मार्केट से लोन ले सकते हो क्योंकि अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा, आप टाइम पे पेमेंट्स कर रहे हो, तो एवरीबडी विल बी इंटरेस्टेड टू गिव यू लोन। कैश डिस्काउंट आप दे सकते हो, रॉ मटेरियल्स की रेगुलर सप्लाई रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास, रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस रहेंगे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ठीक है, आपका कैश का बैलेंस है आपके पास, तो जो भी मार्केट फेवरेबल कंडीशंस है, आपको कहीं से रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है या कहीं पे ऑफर पे मिल रहा है, तो आप वो इजीली उन कंडीशंस को यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर बिजनेस में कोई क्राइसिस आते हैं उनको फेस कर सकते हो इजीली। क्विक एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो भी पैसा लगा है बिजनेस पे उस पर रिटर्न आप अच्छी पे कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिडंडेंट और एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल जो है वो भी एक लेवल तक, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही होनी चाहिए। अगर आप एक्सेस फंड्स को यूटिलाइज करोगे इन द वर्किंग कैपिटल तो उससे क्या नुकसान क्या होगा। फर्स्ट इज आइडल फंड्स। आपके जरूरत से ज्यादा फंड्स वहां पे इन्वेस्ट है, वो आपको प्रॉफिट नहीं दे पा रहे। लीड्स टू अननेसेसरी परचेज। आपने वो चीजें भी परचेज कर ली हैं इन्वेंट्री में जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इम्प्लाइज एक्सेसिव डेटर्स एंड डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी। इट मीन्स आपका मार्केट में डेटर बेस ज्यादा है, आपकी क्रेडिट पॉलिसी अच्छी नहीं है, आप टाइम पे पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हो मार्केट से। लीड्स टू ओवरऑल इनएफिशिएंसी ऑफ द फर्म हो जाएगी। आपके बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बैड रिलेशंस हो जाएंगे। ड्यू टू लो रिटर्न शेयर प्राइस आप मार्केट में आपका फॉल हो जाएगा एंड पेव्स वे फॉर स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब आपको अपना प्रोडक्ट जिस लेवल का है उससे कम रेट पे आके सेल करना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। ये तो था कि अगर आप जरूरत से ज्यादा वर्किंग कैपिटल आपके पास हो तो क्या डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट इज अगर आपके पास इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, मतलब जितनी चाहिए उतनी नहीं है, तो क्या डिसएडवांटेज होंगी। कैनॉट पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। पैसा नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म जो आपकी ऑब्लिगेशंस है, क्रेडिटर्स को पे करना है या वैसे रेंट पे करना है, वो आप नहीं पे कर पाओगे। आपकी मार्केट में गुडविल खराब हो सकती है। कैनॉट अवेल डिस्काउंट। पैसा ही नहीं है, आप बल्क में चीज नहीं खरीद सकते तो आपको बेनिफिट्स या डिस्काउंट्स भी नहीं मिल सकते। डिफिकल्टी फॉर द फर्म टू एक्सप्लॉइट फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। वही है कि अगर मार्केट में कोई फेवरेबल कंडीशंस है, आपको कहीं से सामान सस्ता मिल सकता है, डिस्काउंट में मिल सकता है, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण आप वो चीज नहीं ले सकते। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी देयर एंड डिफिकल्टी टू पे डे टू डे ऑपरेशंस।
So this was all about today's topic. Tomorrow we will meet with the new topic of working capital, that is part 3 of working capital. Thank you.